आज का हमारा टॉपिक है मीन यानी कि एवरेज। क्या होता है मीन, क्या होता है एवरेज? मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम चेक करें कि किसी ने कैसा परफॉर्म किया है लगातार कंसिस्ट किसी चीज़ को देखने के लिए इसका कि उसका एवरेज बेसिस पे, यानी उसका अगर हमें ये चेक करना है कि उसने इस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस दी है तो हम उसका एवरेज पकड़ते हैं, ना कि हर एक चीज़ का इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखते हैं। तो पहली चीज़ इसमें हम देखते हैं केस वन से। केस वन यानी एक्स सीरीज जिसे हम कहते हैं और एन सीरीज़ कहते हैं। एक्स सीरीज़ और एन सीरीज़ कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूँ तो मैंने 1 से लेके 5 तक काउंटिंग ले ली है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दूँगा और डिवाइड कर दूँगा टोटल नंबर से, यानी कि यहाँ पे टोटल 5 नंबर है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन करने पे हमारा निकल के आता है मीन, जैसे कि यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसे हम केस वन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स और एन सीरीज़, जिसे हम कहते हैं एक्स और एन सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा केस टू। केस टू में अगर हम जाएंगे तो केस टू में हमारा निकल के आएगा एक्स और एफ सीरीज़ के लिए। केस वन हमारा एन सीरीज़ के लिए रहेगा, केस टू हमारा एक्स और एफ सीरीज़ के लिए रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको कुछ भी समझना है तो एग्जांपल से समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको देखेंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स और एफ सीरीज़ है, यहाँ पे कुछ एक्स दे दिया और कुछ एफ दे दिया है। करना क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। पीछे क्या था, सारी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय एन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, एफ के टोटल से डिवाइड करना है। सारी ऑब्जर्वेशन इसको टोटल करने पे 24 निकल के आया और एफ को टोटल करने पे 9 निकल के आया। तो हमारा मीन कितना निकल के आया, हमारा मीन निकल के आया 2.66 निकल के आया। ये किया कैसे हमने, सबसे पहले हमें जो चाहिए इस फॉर्मूले में हमें वो बनाना पड़ेगा। तो एक्स हमें गिवन है, एफ हमें गिवन है, ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन है। हमें क्या करना है, एफ इंटू एक्स करना है। तो अगर हम एफ इंटू एक्स करेंगे, एफ इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5। तो सारी ऑब्जर्वेशन मिला के हमारी बनेगी 24। तो 24 हम यहाँ पे ले गए डिवाइड बाय एन। इसको पूरा टोटल करोगे तो 2 और 3 होता है 5, एक 6 और 2 7 और एक 1, सॉरी 8 और 1 एक 9। तो 9 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ जाएगी। ठीक है। सेम केस 3 होता है, सेम क्या होता है हमारा, सेम में हमारा केस 3 होता है। केस 3 में बस एक माइनर सा चेंज है आपका, क्या है, आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी इसको अगर मैं से लिखूँ सी आई डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय एफ और एफ इंटू एक्स, ये तीनों चीज़ें आपको गिवन थी कि ये नई चीज़ आ गई। क्लास इंटरवल से एफ बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होते, सॉरी एक्स बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं होते। आपको क्या करना होता है, अगर आपको क्लास इंटरवल से एफ बनाना है, एक्स बनाना है, तो क्या करोगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर दो, तब आप यहाँ पहुँचोगे। और अगर आपको यहाँ से x बनाना है, क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा तो 0 से 10 ऐसा कुछ गिवन होगा, डिवाइड बाय 2 कर देना, 10 से 20 डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका ये वाला x निकल के आने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम क्लास में करते हैं। यहाँ पे मुझे एक रिवीजन वीडियो डालना था तो मैं वो डाल रहा था एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को देखते हुए, बच्चों के डाउट्स को देखते हुए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट मेथड। तो अगर हम देखें, इन दो मेथड हो चुके हैं हमारे मीन के। एक आपका हो गया है एक आपका हो गया है केस वन, जिसमें हमने एन सीरीज़ या एक्स सीरीज़ समझा था, जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइड बाय सारे ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है उसे डिवाइड कर दो। और दूसरा हमने समझा था केस टू, जिसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशन को आपको वैसे केस वन की तरह नहीं करना है, एफ और एक्स मिलेगा वो केस टू मानना है। आपको क्या करना है, एफ इंटू एक्स करके डिवाइड बाय आपको एफ से कर देना है, आपका मीन निकल के आ जाएगा। उसके बाद शॉर्टकट मेथड, 3 मेथड मीन में हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, जो हमने भी पढ़ के कर दिया, डिस्कस करके ख़त्म। दूसरा मेथड है शॉर्टकट, लास्ट मेथड आएगा हमारा स्टेप डेविएशन। शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट तो कराता है लेकिन काम बहुत कराता है। इस मेथड में शॉर्टकट्स तो है लेकिन काम बहुत कराता है।
क्या मेथड और ये क्या काम कराना चाहता है हमसे। सबसे पहले केस 1 वही एक्स और एन सीरीज़ का रहेगा। यहाँ पे नया क्या करना है, वहाँ पे आप सारा ऑब्जर्वेशन जोड़ के डिवाइड बाय टोटल नंबर जितने उससे कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ए पता लगाना है क्या होगा, और उस ए के बेसिस पे आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू का पता लगाना है, डी एक्स। यहाँ पे आपको डी एक्स पता लगाना है। डी एक्स पता लगाने का तरीका क्या है, एक्स माइनस ए क्या होगा, कोई भी एक नंबर आप इन ऑब्जर्वेशन में से लेट आउट कर लो। कोई भी नंबर आप इन ऑब्जर्वेशन में से क्या करना है, आपको लेट आउट करना है। जैसे सेम एग्जांपल लेके चलते हैं हम लेके चलते हैं 1 2 लेके 5 काउंटिंग ले ली हमने, और हमने x मान लिया इन 5 नंबर्स को। तो इसमें से अब जो आपको जो एक नंबर है, मैंने सपोज डैट 3 को a मान लिया, तो अब क्या करूँगा, इस सारे ऑब्जर्वेशन में से मैं क्या करूँगा, इस 3 को माइनस करूँगा। जैसे 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, ऐसे करते करते 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, ऐसे करते करते मेरा एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकल के आएगी। इन सब का टोटल लेना डी एक्स का। तो मुझे फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय एन। जैसे ही मैं करूँगा, मैं इस ऑब्जर्वेशन पे पहुँचूँगा और मेरी ये यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा, इसे आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसका ये आंसर है। उसके बाद नाउ कम टू केस 2। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है अगर एफ और एक्स सीरीज़ होगी, क्योंकि ये आपका शॉर्टकट मेथड है, तो यहाँ पे हर जगह ए आएगा, हर जगह निकल के क्या आने वाला है, हमारा ए निकल के आने वाला है। तो आप क्या करोगे, अब आपका एफ भी लग जाएगा, एफ डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन और एस समीशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमने दो ऑब्जर्वेशन, दो वैल्यू ले ली। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे किसी भी एक नंबर को x में से क्या लेट करना है, आपको a लेट करना है। फिर इस सब में से x को माइनस करते चलो, जैसे 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 माइनस 50। ये वाली सारी ऑब्जर्वेशन से एक वैल्यू निकल के आई। इन सारी ऑब्जर्वेशन में आपको f मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप f मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक नंबर आएगा, उसको आप प्लस कर देना, समीशन का मतलब प्लस होता है। जैसे ही आप समीशन का साइन ऐसे सिग्मा वगैरह जो आप कहते हो, ये साइन होते हैं। जैसे ही आप इसे प्लस कर दोगे तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन, इस फार्मूले को आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। जैसे ही इम्प्रोवाइज़ करोगे, एफ ए आपने 30 लेट किया था, एफ डी एक्स आपकी कैलकुलेशन से -10 आया, और समीशन ऑफ एक्स आपका 19 आया, जिससे आपकी एक वैल्यू निकल के आई। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका मीन है बाय शॉर्टकट मेथड। केस 3 यहाँ पे एकदम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा केस 3 में, सेम केस 3 सेम रहेगा। बस क्लास इंटरवल वर्ड आ जाएगा, जिससे आपको क्या निकालना है, आपको अपना एक्स निकालना है। तो आंसर वुड भी सेम। ये आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके हो और आपका ये रिवीजन हो रहा है। पढ़ने के लिए आप मेरी क्लासेस ले सकते हो, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल रहेगी। केस 3, केस 3 है आपका केस 3 है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, केस 1 एक्स और एन सीरीज़ के लिए रहेगा। जैसे ही आप इस फार्मूले को इम्प्रोवाइज़ करोगे तो आपको ये डिटेल्स वहाँ से निकालनी पड़ेंगी। इस बार और पिछली बार में शॉर्टकट में और शॉर्टकट मेथड में और आपका स्टेप डिवीजन में एक माइनस है, चेंज है। वहाँ पे भी x माइनस ए किया था, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे चेंज किया, डिवाइड बाय h भी किया। वहाँ पे भी x किया, यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाय h भी किया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे x a समीशन ऑफ डी एक्स डैश, वहाँ पे डी एक्स करोगे सेम हो जाएगा डी एक्स डैश, इसको डी एक्स पढ़ेंगे, डिवाइड बाय एन। सारी ऑब्जर्वेशन ली। फिर उसके बाद आपने इसको कैसे कैलकुलेट कर दिया, डिवाइड बाय एच करके हमने एच माना, एच मानेंगे कॉमन डिफरेंस। वैसे केस 1 इसका पॉसिबल नहीं हो पाता है, केस 2 और केस 3 में पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ये है, आपको ये सॉल्व करना है।
केस टू आपका एकदम एज इट इज रहेगा। एफ और एक्स सीरीज के लिए, केस टू आपका सेम रहेगा। सेम सारी कहानी चलने वाली है। एक्स एफ समीशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच डी एक्स और एफ डी एक्स डैश। तो ए प्लस समीशन ऑफ डी एक्स और ये डिवाइड बाय एफ। तो डी एक्स डैश बनाने के लिए आपको डिवाइड बाय सबके एच करना पड़ेगा, और उसको अगर आप एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यूज निकल के आएंगी। एक बार आप ट्राई करना नोट करके, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आपका ये फाइनल आंसर आएगा। केस थ्री सही सेम है। क्लास इंटरवल निकल के आएगा। क्लास इंटरवल से आपको एक्स बनाना है। एक्स बनाने के लिए क्लास इंटरवल की दो वैल्यू है, जैसे 0 से 10 तक डिवाइड बाय 2, तो 5 आ जाएगी, वो एक्स निकल के आएगा। इसे आपका चलता जाएगा क्वेश्चन। एक बार अपनी बुक से आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।